एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स, ये है हमारा आज का टॉपिक। एक्सप्रेशंस जावास्क्रिप्ट में कोई भी एक वैल्यू होती है जो आप वेरिएबल को दे सकती है, जो आप कांस्टेंट को दे सकती है, और ये खुद में एक प्रोग्राम भी होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर नॉट ऑफ ट्रू लिख दिया, वो जावास्क्रिप्ट में अपने आप एक प्रोग्राम है। अगर मैंने 7 सेमीकोलन लिख दिया तो वो भी जावास्क्रिप्ट में अपने आप एक प्रोग्राम है, और आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो वह एरर नहीं देगा। किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम मोस्ट ऑफ द केसेस में कंप्यूटेशन करते हैं, और उस कंप्यूटेशन को करने के लिए हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। जब हम 5+3 लिखते हैं तो 5 और 3 की जो हमारे वो ऑपरेंड्स हैं, और प्लस हमारा ऑपरेटर है, और 8 आंसर। ज़रूरी नहीं है हमारे ऑपरेंड्स हैं वो सिर्फ 2 हों या ऑपरेटर सिर्फ 1 हो। अगर हम नॉट ऑफ ट्रू लिखते हैं तो नॉट हमारा ऑपरेटर है और ट्रू हमारा ऑपरेटर है, और फॉल्स जो है वो हमारा आंसर है। बिकॉज नॉट ऑफ ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स होता है। हम इन सब टाइप्स के ऑपरेटर्स को इस वीडियो में देखने वाले हैं, और हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट में किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, कि कौन सी ऑपरेटर का क्या काम होता है, और जावास्क्रिप्ट में आप इसको किस तरह से यूज़ करके आउटपुट ले सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो फ्रेंड्स, अपनी मैक की स्क्रीन पर आ गए हैं, तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो है एक्सप्रेशन एंड कंडीशनल्स। तो नोट्स ऑन कर लेते हैं। एक्सप्रेशन एंड कंडीशनल्स, a fragment of code that produces a value is called an expression. Every value written in a expression, for example, इसको हम रेप्लिट में देखेंगे और रेप्लिट पे रेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो बहुत मज़े का होने वाला है, और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। नोट JS, और ये रेपल नंबर हमारी 4 है। एक्सप्रेशंस एंड कंडीशनल्स, ये हमारी रेप्लिट क्रिएट हो गई। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे वन बाय वन कि हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम वेबलेट पे आ चुके हैं और नोट्स सिर्फ देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ, और इसके अलावा अगर मैं अपना नेम ऐड करूँ यानी कि स्ट्रिंग लूँ, तो ये जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम है। अगर हम इसको रन करें तो हमें कोई एरर नहीं आने वाला। आप देख सकते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट में खुद से एक प्रोग्राम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बुलियन का यूज़ करके बुलियन में जो होता है ट्रू और फॉल्स वो लूँ, तो हमें फिर भी कोई एरर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ट्रू लूँ तो तभी मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमें कोई एरर नहीं मिला, क्योंकि ये सब क्या है, ये खुद एक जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम की हैसियत रखते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वैल्यू कोई, लेट a इज़ इक्वल टू 35 और लेट b इज़ इक्वल टू 4। मैं यहाँ पे लूँगा console.log, यहाँ पर मैं लूँगा a प्लस b इज़ इक्वल टू कोमा और a प्लस b। तो अब देखें हमारा क्या आउटपुट मिलता है इसका। तो फ्रेंड्स, हमें देख लें कि 39 इसका जो है आउटपुट मिल गया, यानी कि इसको प्लस कर दिया। अब जो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी टॉपिक तरफ आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे पेस्ट करूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं नोट्स तरफ चलूँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, मॉड्यूलस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हम सब देखेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, इसको भी माइनस और इसको भी मल्टीप्लाई। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, आज का लेक्चर बहुत मज़े का होने वाला है। इसको मैं कर देता हूँ डिवाइड, और इसको भी डिवाइड, ठीक है। और इसको एक दफ़ा हम कमेंट करते हैं। अब देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। एक दफ़ा इसको रन करते हैं और आंसर देखते हैं। तो आप सोचोगे क्या बच्चों वाला पढ़ा रहे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम बेसिक से हर चीज़ लेके चलते हैं, क्योंकि जो प्रोग्रामर बिगनर्स है वो भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, तो आगे फॉलो कर सकेंगे जो आगे आने वाली जावास्क्रिप्ट में आप देखेंगे। a प्लस b का 39 आ गया। तो फ्रेंड्स, अब हम उन ऑपरेटर्स की बात करेंगे जिसमें लोग अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसको देख लेते हैं अपनी रेप्लिट पे। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहीं पे इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा, और इसके नाम जो साइन ऑपरेटर है यानी कि वो चेंज कर देंगे। इसको मैं कर दूंगा डबल मल्टीप्लिकेशन, और इसको मैं कर दूंगा डबल मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या आंसर मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि a डबल मल्टीप्लिकेशन b इज इक्वल टू, हमें यहाँ से मिला। ये कैसे मिला कि 35 की पावर 4, यानी कि इसको इसने ये जो डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये ऐसे डील करता है कि यानी कि 35 की पावर 4 जो ऊपर आपने लिखा हुआ है वो वाला जो नीचे लिखा हुआ उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 35 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35। तो आप देख सकते हैं कि आंसर हमें मिल गया है 1500625। यही आंसर हमें रेप्लिट पे मिला था, 1500625। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है ये हमें आंसर देता है डबल मल्टीप्लिकेशन का, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इस तरह से एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है वो काम करता है। ये तो आपको समझ आ गई है, तो बच्चों का खेल है, ठीक है, आपके लिए। लेकिन आगे जो है वो बच्चों का खेल नहीं है, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ये होगा डिवाइड, ये होगा हमारा मल्टीप्लाई सिंपल, और ये होगा हमारा सिंपल माइनस, और ये होगा हमारा सिंपल एडिशन। अब आते हैं हम दूसरे मॉड्यूलस ऑपरेटर की तरफ। यानी बहुत मज़े का टॉपिक होने वाला है, आप इसको अच्छे तरीके से
समझिएगा और मैं भी आपको इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हम कॉपी क्यों ना कर लें, हम क्यों इस तरह राइट डाउन कर रहे हैं? जब एक हमारे पास ऑप्शन है कॉपी पेस्ट का, तो क्यों ना हम कॉपी पेस्ट करें। कॉपी और यहाँ पेस्ट, और इसके अंदर जो है मॉड्यूलस का हम जो है वो साइन ऐड कर देंगे, यानी कि परसेंटेज का। अब इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जो परसेंटेज का हम साइन यूज़ करते हैं वही मॉड्यूलस कहलाता है। राइट डाउन भी कर देता हूँ, मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो अब देखिएगा, हम इसको रन करके देखते हैं आंसर हमें क्या मिलता है। तो फ्रेंड हमें आंसर मिला है 3। ये 3 आंसर किस तरह मिला है, यानी कि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये हमें रिमाइंडर देता है। अब आप समझ रहे हैं, यानी कि अगर 3 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो हमें आंसर आएगा 30, हमें रिमाइंडर का मिलेगा 0। तो इस तरह से 4 को आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो रिमाइंडर का मिलेगा हमें 3। तो इस तरह से जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये रिमाइंडर देता है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है ये जो वैल्यू आपने ऊपर ली होगी, ए की वैल्यू 35 है और जो नीचे है 4, अगर हम सिंपल इसको इस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने ऊपर की थी, जैसे यहाँ पे की थी, तो उस तरह हमें आंसर क्या मिला था 140। लेकिन यहाँ जब डबल मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो वो क्या करेगा, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू 35 उसकी पावर नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जो नीचे मेंशन है उतनी टाइम वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ, अगर मैं 5 का देता हूँ 35 को जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई होगा। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो इस तरह से काम करता है कि जो रिमाइंडर बचता है, जो नीचे वाली वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली वैल्यू में जो रिमाइंडर बच गया वो हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर प्रोवाइड कर देता है। यानी कि बिलफर्ज ये मैं 5 कर देता हूँ तो हमें अब जो मॉड्यूलस ऑपरेटर वो आंसर 0 देगा। अब देखिएगा यहाँ पे वो देखें हमें 0 दे रहा है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 2, 1 देगा रिमाइंडर। अब देख सकते हैं कि हमें रिमाइंडर जो है वो 1 दिया है। मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में कि जावास्क्रिप्ट नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ठीक है, इट्स वेरी ईजी लैंग्वेज अगर आपने सही वे में इसको लर्न किया है तो। फिर चलते हैं आप अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ, ठीक है। वो किस तरह से वर्क करता है ये आपने बिल्कुल ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होकर ये सुनना है और समझना है। मैं यहाँ पे लेता हूँ console.log, फ्रेंड लिख ही लेते हैं, कोई बात नहीं, इस तरह से भी लिखना अच्छी बात होती है, हर दफ़ा कॉपी पेस्ट भी अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। कोमा और A++। फ्रेंड बहुत मज़े का टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा ये समझ के भी। उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम इसको करते हैं कॉपी, और कॉपी किया और इसके बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरह फ्रेंड नीचे, और इसी तरह से एक और, इसी तरह से एक और प्लस है, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए प्लस है, या इसको मैं कर देता हूँ माइनस, इसको मैं कर देता हूँ माइनस, इसको मैं कर देता हूँ माइनस है, इसको मैं कर देता हूँ माइनस है, और इसको हम सिंपल ए प्रिंट करेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लूँ 10 और यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 4, हम देखते हैं अभी हमें आगे आंसर मिलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको सिर्फ console.log A++ और A++ क्या आंसर आपको दिखाऊँ। आप देख सकते हैं A++ में 10 प्रिंट हो गया आगे। अब आप कहेंगे कि ये क्या फ़र्क हुआ, वो 10 था और 10 ही प्रिंट हो गया आ गया। अब आपको मैं बताता हूँ, इसको हम इरेज करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने बात जो है वो ध्यान से सुननी है। इस तरह से है कि लेट ए हमने लिया 10, ठीक है, जो 10 है वो यहाँ पे आएगा A++ में। सबसे पहले तो आपको मैं A++ और ++ में डिफरेंस बता देता हूँ। ये सिमिलर है, बस इनमें फ़र्क ये है कि जो A++ है वो पहले प्रिंट करता है और बाद में जो है वो इंक्रीमेंट करता है, और ++ में पहले इंक्रीमेंट करता है और बाद में प्रिंट करता है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। उसके बाद पहले ए को हम देख लेते हैं। अब जो आंसर है, अब देखते हैं क्या आंसर हमें मिलेगा। रन करते हैं। A++ हमें 10 मिला, उसके बाद 12 हुआ। अब ये किस तरह से हुआ, माइनस भी सब प्रिंट हो गया, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेट इधर रहे। अब A++ है, ठीक है, एक वैल्यू है 10, अब वो A++ में आई है, वो हो गया 10, यानी कि पहले प्रिंट किया उसने। मैंने आपको पहले क्या बोला कि पहले A++ में पहले प्रिंट होगा और बाद में इंक्रीमेंट होगा, ++ में पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में प्रिंट होगा, उल्टा हिसाब है। A++ में पहले प्रिंट होगा, 10 आया प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 10 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब नीचे गया ++A, ठीक है, जब हम ++A में करेंगे तो वो क्या हो गया, यानी कि आपको क्या बताया, ++A जो है वो पहले इंक्रीमेंट करता है, तो वो 11 हो गया। 11 आके जाके क्या हो गया, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, प्रिंट हो गया। 10 A++ में आया, प्रिंट हुआ, A++ में इंक्रीमेंट हो गया, ++A में इंक्रीमेंट हुआ और ये 11 हो गया, और आगे जाके वो प्रिंट हो गया।
यानी कि 10 की वैल्यू इधर आके पहले प्रिंट हुई, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुई, फिर इंक्रीमेंट हुई 11 था 12 हो गया, और 12 के बाद फिर जाके प्रिंट होगी। ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए के साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी कि वो भी हम देख लेते हैं। अब दोबारा से मैं अगर इसको इरेज करूँ एक दफ़ा, ठीक है, बल्कि इसको नहीं, बीच वाला जो ए माइनस माइनस है इसको मैं इरेज करता हूँ, और आप देखते हैं हम रन करके हमें आंसर क्या मिलता है। 10 और 12 आंसर हमें मिलेगा। वो किस तरह से आपको दोबारा मैं दिखाता हूँ। हमारे पास वैल्यू थी 10, वो ए प्लस प्लस में आई तो वो हो गई 10। क्यों? क्योंकि ए प्लस प्लस पहले प्रिंट करता है, उसके बाद ए प्लस प्लस में गई, वो होगी 11। जो प्रोग्रामर बिगनर्स है उनके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ ऐसा यूट्यूब पे किसी ने समझाया होगा इतने ईजी वे में, ठीक है, जो समझ आ जाए। जो 10 है वो इधर आके प्रिंट हो गया, ए प्लस प्लस में प्रिंट हो गया, उसके बाद जाके इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट का तो पता है आपको, बढ़ गया 11 हो गया। अब प्लस प्लस ए में मसला ये है कि ये पहले जो है ये इंक्रीमेंट करता है, ये पहले प्रिंट नहीं करता। ए प्लस प्लस का मसला ये था कि वो पहले प्रिंट करता था, और प्लस प्लस ए का ये है कि ये पहले जो है इंक्रीमेंट करता है, वो इंक्रीमेंट होके वो क्या हो जाएगा 12, उसके बाद यहाँ आके वो प्रिंट हो जाएगा कि ए हमें 12 मिल गया। ये बहुत ईजी है फ्रेंड्स। अब इसको हम माइनस में देख लेते हैं, माइनस के साथ किस तरह से काम करेगा। इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। माइनस के साथ भी सेम ऐसे है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ माइनस होगा। अब 10 है, इधर प्रिंट हुआ, इधर इंक्रीमेंट हुआ, इधर इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 10 था 11 हो गया। 11 के बाद दोबारा जब प्लस प्लस ए में पहले इंक्रीमेंट होता है तो वो क्या हो गया 12 हो गया, और यहाँ पे आगे प्रिंट हो गया। अब वो 12 है, और 12 ए माइनस माइनस में सेम ऐसे है कि पहले प्रिंट होगा, 12 प्रिंट हो गया, उसके बाद डिक्रीमेंट हो गया, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। 11 के बाद जब दोबारा यहाँ पे आएगा और डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि आपको पता है कि माइनस माइनस ए जो है वो क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा माइनस माइनस ए, और जो प्लस प्लस ए था वो इंक्रीमेंट करता था। प्लस प्लस ए इंक्रीमेंट है और माइनस माइनस ए डिक्रीमेंट है। तो सेम वही केस है जो हमने ऊपर देखा। अब ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 यहाँ आके प्रिंट हो जाएगा और ए की वैल्यू में आके स्टोर हो जाएगा, और हमें आंसर मिल जाएगा 10। 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, नीचे इंक्रीमेंट हुआ, प्रिंट हुआ, 12 हो गया, और 12 जब ए माइनस माइनस में गया प्रिंट हुआ, फिर डिक्रीमेंट हुआ, 11 हो गया। 11 दोबारा जब माइनस माइनस ए में गया तो प्रिंट हुआ, और वो हो गया 10, तो ए के साथ हमें वैल्यू आ गई 10। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि फ्रेंड्स जो ए प्लस प्लस है, ठीक है, ये पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर देगा, नीचे प्लस प्लस ए में पहले इंक्रीमेंट कर देगा, फिर प्रिंट कर देगा। ए माइनस माइनस में पहले जो है प्रिंट कर देगा, और ए माइनस माइनस में डिक्रीमेंट कर देगा, माइनस माइनस ए में डिक्रीमेंट कर देगा, और माइनस माइनस ए में प्रिंट कर देगा, और फिर ए में वैल्यू हमें मिल जाएगी इस तरह से। दोबारा प्रिंट करके देख लेते हैं, यानी कि रन करते हैं इसको, और ये वैल्यू आपके सामने आ गई 10 12 12 10 और 10। ये हमें आंसर मिल गया है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। यहाँ मैं डिक्रीमेंट पे लिख देता हूँ, डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आपने देखा है किस तरह से काम करता है, और ए में हमने इसको स्टोर कर, यानी कि ए में हमने इसको प्रिंट करवा दिया। हमने एक वैल्यू ली, लेट ए इज इक्वल टू 10 और लेट बी इज इक्वल टू 4। कंसोल लॉग, इसको माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया, हमें आंसर मिल गया। इसको मल्टीप्लाई किया, हमें आंसर मिल गया। इसके बाद हमने डिवाइड किया, हमें आंसर मिल गया। जावास्क्रिप्ट सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अगर डिवाइड किया ना, तो आपको जो आंसर है वो आगे जो पॉइंट के बाद आंसर है वो भी आपको देगा। लेकिन सी प्लस प्लस में आपको इसके लिए भी कोड करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो है वो आपको इसी तरीके से आंसर जो है वो कंप्लीट देता है। अगर कोई भी वैल्यू होगी 2 पॉइंट आगे जो भी नंबर आएगा वो आपको देगा आंसर। और इसके बाद हमने देखा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, डबल मल्टीप्लिकेशन वाला, जो वैल्यू ऊपर होगी उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद हमने देखा मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो वैल्यू होगी यानी कि एक तरह के डिवीजन में ये रिमाइंडर वापस कर देता है, यानी कि ये डिवाइड हुआ ना, ये जो एक तरह का फर्स्ट करें ये रिमाइंडर है, ये वाला जो आंसर है ना ये मॉड्यूलस ऑपरेटर देता है। यानी कि डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है ये तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो डिवीजन है वो कंप्लीट आपको आंसर देता है, जो मॉड्यूलस है वो सिर्फ रिमाइंडर देता है। अब बात समझ गए। उसके बाद हमें देखा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में ए प्लस प्लस जो है ये वैल्यू को प्रिंट करता है, और ए प्लस प्लस उसके बाद इंक्रीमेंट करता है। नीचे जो प्लस प्लस ए है ये इंक्रीमेंट करता है, और प्लस प्लस ए जो है वो प्रिंट कर देता है, ठीक है। जो वैल्यू आती है अगर हम नीचे लेके आएंगे माइनस में डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद ए माइनस माइनस में इसको डिक्रीमेंट कर देगा। माइनस माइनस ए में भी वही वैल्यू जितनी ऊपर आई होगी, यानी कि अगर फर्स्ट करें कि ये 12 है तो यहाँ आके क्या हो जाएगी 11, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा, और ए के साथ हमें वैल्यू आंसर में मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। जी तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, वो किस तरह से वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये देखते हैं। अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में।
असाइनमेंट ऑपरेटर, या मैं राइट डाउन कर देता हूँ ऑपरेटर्स, और यहाँ पे चलते हैं नोट्स की तरफ और देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को भी कवर किया, और अब सेकंड है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें इज इक्वल टू का तो हमें पता है, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, और ये मॉड्यूल इज इक्वल टू डबल मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू। ये हम देखते हैं अपने इस प्रैक्टिकल रैपलिट में। लेट असाइनमेंट ही ले लेते हैं, असाइनमेंट इज इक्वल टू 5। पहले मैं प्रोग्राम राइट डाउन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। असाइनमेंट बल्कि यार साथ साथ बताते ही जाता हूँ, आप ये ना कहें कि कोई चीज़ अंदर से मिस कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही। 5 यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो फ्रेंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से काम करते हैं कि जो असाइनमेंट हमने यहाँ पे इसको ले लिया 5, यानी कि ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ मैं ए भी दे सकता हूँ, बी भी दे सकता हूँ, सी भी दे सकता हूँ, अपना नाम भी दे सकता हूँ, कोई भी, यानी कि आप इस वेरिएबल का जो नेम है वो रख सकते हैं। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ जो होते हैं जैसे वेयर आप यूज़ नहीं कर सकते, कुछ जो होते हैं रिजर्व्ड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, इसके अलावा तो आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखा लेट असाइनमेंट इज इक्वल टू 5। हमने इस ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू, ये क्या काम करता है अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सेम एज असाइनमेंट इज इक्वल टू असाइनमेंट प्लस 10। ये तो प्रोग्राम देखा होगा इधर। इसको हम शॉर्टकट अगर लिखें तो वो इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है। तो बात समझ गई, यानी कि असाइनमेंट तो हमने वेरिएबल का नेम ले लिया, उसके अंदर में 5 स्टोर कर दिया, उसके बाद हमें प्लस इज इक्वल टू 10 ले लिया, इज इक्वल टू तो ये आ गया, ठीक है। असाइनमेंट में 5 था, 5 आ जाएगा, प्लस 10, 10 प्लस 5 15। अब करेंगे कंसोल डॉट लॉग और असाइनमेंट, और अब इसको रन करेंगे तो अब हमें आंसर मिलने वाला है 15। तो फ्रेंड इस तरह से ये काम करता है असाइनमेंट ऑपरेटर जो है। जो हमने अभी ये यहाँ पे अपना ऑपरेटर लिया प्लस इज इक्वल टू, ये वाला हमें इसका आंसर मिल गया है 15, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर असाइनमेंट की जगह आप यहाँ पे ले लें जेड ले लें, इसको आप जेड कर दें, और यहाँ पे मैं जेड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं जेड कर देता हूँ, जेड कर देते हैं। अब रन करते हैं, आंसर तो हमें वही सेम आएगा 15, जैसे कि आप देख सकते हैं 15 हमें आंसर आ गए। यहाँ मैं अगर वैल्यू चेंज करूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 66, यहाँ मैं लिख देता हूँ 76 और 76 को प्लस करके हमें आंसर जनरेट हो जाएगा, जैसे कि 142। तो फिर इस तरह से आई होप कि आपको समझ आ गई असाइनमेंट ऑपरेटर। जो हमने पहला ऑपरेटर देखा वो किस तरह से वर्क करता है। चलते हैं नोट्स की तरफ। इसके बाद माइनस, ये भी उसी तरह से काम करता है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और ये मॉड्यूलस और ये एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं, और मैं बाकी जो इसके ऑपरेटर्स हैं सब मैंने राइट डाउन करके रखे आपके लिए, और ये आपकी स्क्रीन पर। जी तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में कि जावा स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है। चलिए एप्लेट पे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर, इससे पहले हमने बात की अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर तो इसको हम दे देते हैं नंबर 1, इसको हम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए नंबर 2, और इसको हम दे देते हैं नंबर 3। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। लाइक कंपैरिजन से कॉम्प भी ले लेते हैं, कॉम्प 1 इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, ठीक है। रेकमेंड लेट कॉम्प 2, ये हम ले लेते हैं 8। कंसोल डॉट लॉग डबल कोटेशन कॉम्प 1 इक्वल टू कॉम्प 2 इस डबल कोटेशन कॉम्प 1 इज इक्वल टू कॉम्प 2। इस तरह से हमारे पास ये आ गया। चलते हैं फ्रेंड्स नोट्स की तरफ, देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है हमारे। इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, उसके बाद ट्रिपल इक्वल टू यानी कि इक्वल वैल्यू एंड टाइप, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप्स को ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद आया टर्नरी ऑपरेटर। इसको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो बात कर लेते हैं इस वक्त इज इक्वल टू कॉम्प 2, इसका क्या आंसर आता है अभी हम देख लेते हैं, रन करते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं फॉल्स है, कॉम्प 1 और कॉम्प 2 बराबर नहीं है, वो 6 है ये 8 है, तो इसलिए फॉल्स है। अगर ये इक्वल होता तो हमें ट्रू मिलता, सिंपल सा आंसर है। यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो दो वैल्यूज़ हैं जिनका रिजल्ट हमें या फॉल्स है
या हमें ट्रू है। तो फ्रेंड्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम इस तरह से ले सकते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स में दो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जिसका आंसर हमें या ट्रू में लाना है या फॉल्स में लाना है। तो हम वही अभी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। फिर अगर मैं इसको यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर यूज़ करूँ, यानी कि इसको मैं करता हूँ कॉपी और इसके नीचे ले आता हूँ 3 4 5 6 नॉट इक्वल नोट्स के लिए देखते हैं हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो चाहिए। ट्रिपल इक्वल और नॉट डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल और यहाँ पे हम कर देते हैं नॉट डबल इक्वल, ये नोट का साइन है, और यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रेटर देन, और यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रेटर देन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लेस देन। इसी के साथ हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू भी देख लेते हैं। इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, और ये हमारा आ गया लेस देन इज इक्वल। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि इनमें सब में डिफरेंस क्या आपस में। तो फ्रेंड हमारे पास आंसर आ गया। अब आप कह रहे होंगे ये ट्रू किस तरह है, फॉल्स किस तरह है, ये मैं अब आपको बताने लगूँ, ठीक है। इसको मैं इधर डिलीट करता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह एक दफ़ा इरेज करूँ, आपने देखा कि हमारा जो पहले आंसर आया था वो आया था फॉल्स, यानी कि 6 और 8 बराबर नहीं है, ये तो आ जाएगा फॉल्स। अब हम करते हैं, अब हम सेकंड वाले को देख लेते हैं, नॉट इक्वल। अब ये आंसर हमें देगा ट्रू। वो किस तरह, क्योंकि नोट वो पहले से कह रहा है कि नोट इक्वल, ये इक्वल नहीं है आपस में, तो वो तो ऑब्वियसली वो ट्रू ही आएगा। वो खुद ही कह रहा है कि वो ट्रू है, यानी कि 6 और 8 जो है वो मैच नहीं कर रहे, सिमिलर नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो वो नॉट इक्वल टू का मतलब है कि वो एक जैसे नहीं है, तो वो हमें ट्रू, ऑब्वियसली वो हमें एज इट इज़ आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो अब थर्ड को देख लेते हैं। तो अब इसको देखते हैं ट्रिपल इक्वल, ये असल में चीज़ है जो लोगों को कंफ्यूज करती है। ट्रिपल इक्वल्स में और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। ये मैं फॉल्स दे रहा है, ये मैं फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि ये आपस में मैच नहीं कर रहे। तो आप कहेंगे कि वो जो इक्वल डबल इक्वल था वो भी हमें यही दे रहा था। अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ तो अब देखिएगा आंसर हमारा, यानी कि आंसर हमने लिया डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल में, अब हमें दोनों का ट्रू मिला। तो आप कहेंगे कि भाई डिफरेंस क्या है वो बताएं। तो डिफरेंस ये है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसकी टाइप चेंज कर दूँ, अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ या 8 कर देता हूँ, बल्कि 6 ही कर लेते हैं, अब ये हमें फॉल्स देगा। अब देखें, अब जो है वो आंसर सेम नहीं है, ठीक है। ये तो ट्रू है, ये फॉल्स है। वो कह रहा है कि भाई ठीक है आपके जो नंबर हैं वो सेम है, लेकिन आपकी टाइप सेम नहीं है। तो अब आपको अंदाज़ा होगा, अब आपको पता चला होगा कि डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल में फ़र्क क्या होता है। ट्रिपल इक्वल में यानी कि आपकी टाइप का सेम होना भी ज़रूरी है, लेकिन जो है डबल इक्वल है फर्स्ट पे, उसमें वो टाइप नहीं देखता, उसमें सिर्फ नंबर देखता है। वो कहेगा 6 और 6 इक्वल है, ठीक है, वो कहेगा ट्रू, ठीक है। लेकिन ट्रिपल इक्वल में वो टाइप भी देखेगा। ट्रिपल इक्वल में और डबल इक्वल में ये डिफरेंस होता है। जैसे कि डबल इक्वल में हमें 6 और 6 ट्रू, वो कहता है ठीक है इक्वल है, लेकिन ट्रिपल इक्वल में वो कहता है कि फॉल्स, इक्वल नहीं है। वैसे नंबर तो इक्वल हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ऊपर वाली नंबर है, नीचे वाला जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, इस वजह से ये हमें फॉल्स दिया। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फॉर जो हमारा ऑपरेटर है वो देखते हैं, और अब इसको रन करते हैं। तो ये इसने हमें दिया ट्रू। ये ट्रू किस तरह होगा, यानी कि ऑब्वियसली वो कह रहा है कि 6 और 8 बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल और ये नॉट इक्वल सिमिलर वर्क करते हैं। अगर मैं इसको कह दूँ 6, अब देखें हमें क्या आंसर देता है। तो वो फॉल्स कह रहा है, वो कह रहा है कि यानी कि उसने खुद ही बता दिया, जैसे कि हमने सेकंड में जिक्र किया था, इसी तरह ये जो फॉल्स है ये भी वो काम करता है, यानी कि सिमिलर है। लेकिन डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में डिफरेंस आपने देख लिया था। डबल इक्वल्स टू में कि नंबर सेम हो तो आंसर आपको आएगा ट्रू। ट्रिपल इक्वल टू है उसमें आपकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज अगर नंबर सेम है तो आपको आंसर आएगा फॉल्स। और जो फोर्थ हमारा ऑपरेटर है उसमें हमें वो आंसर फॉल्स देता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। पांचवा जो है हमारा ग्रेटर देन, ये हम रन करके देखें तो देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है। इसको रन करते हैं तो ऑब्वियसली हमें फॉल्स मिलेगा। कंपैरिजन 1 ग्रेटर देन कंपैरिजन 2, कॉम्प 1 बड़ा है कॉम्प 2 से, ऑब्वियसली नहीं, तो फॉल्स। अब हम देख लेते हैं लेस देन को, इसको इरेज करते हैं और इसको रन करते हैं। वो कह रहा है कि जो कंपैरिजन 1 लेस देन कंपैरिजन 2, ठीक है, यानी कि कंपैरिजन जो 1 है वो लेस देन कंपैरिजन 2 से, यस, तो ये आएगा ट्रू। अब देख लेते हैं हम अपना 1 2 3 4 5 6 7th ऑपरेटर, वो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको इरेज करते हैं और दोबारा से रन करते हैं और हमें इसका आंसर मिलेगा फॉल्स। कॉम्प 1 जो है वो बड़ा है या बराबर है कॉम्प 2 से, तो वो फॉल्स है। और अब देखते हैं लास्ट ऑपरेटर है हमारा कॉम्प 1 लेस देन इज इक्वल टू कॉम्प 2, इस कॉम्प 1 लेस देन इज इक्वल टू कॉम्प 2, इसको हम रन करते हैं तो हम देखते हैं क्या आंसर मिलता है।
हमें आंसर मिला है ट्रू। वो किस तरह से, क्योंकि जो कॉम 1 है वो लेस देन है या बराबर है कॉम 2 के। बिल्कुल कॉम 1 जो है वो कम है कॉम 2 से, बराबर तो नहीं है लेकिन कम है, वो ट्रू देगा। फर्स्ट करेंगे मैं इसको 6 कर देता हूँ। तो अब जो है ये जो हम इसको करते हैं एक दफ़ा क्लोज अपने, और इसको अब रन करते हैं। अब देखते हैं इनका क्या आंसर आता है। अब देखिए अब ये दोनों बराबर है। अब इसका तो जो कॉम 1 है कॉम 2 से बड़ा है, फेल जाएगा ओबियसली, फॉल जाएगा। कॉम 1 जो कॉम 2 से कम है, ओबियसली वो फॉल जाएगा। ना कम है ना ज़्यादा है, वो इक्वल हैं, ठीक है, फॉल जाएगा। उसका कॉम 1 बड़ा है और बराबर है कॉम 2 के, ट्रू आएगा, ठीक है। बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर है, तो उसमें से उसने एक आंसर मैच करके आपको ट्रू दे दिया। जो कॉम 1 है वो छोटा है यानी कि लेस है, और बराबर है कॉम 2 के यानी कि लेस देन इक्वल टू कॉम 2। यस ट्रू। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसमें आपको कंपैरिजन करना होता है और कोई भी वैल्यू ला के उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में लाना होता है, दैट्स इट। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। हमने जो अभी इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर में 1 बाय 1 सब ऑपरेटर्स को डिस्कस किया और इम्प्लीमेंट किया। जी तो फ्रेंड्स, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरह वर्क करते हैं, यानी कि इफ़ समथिंग लाइक अ ट्रू इज़ एन अदर समथिंग इज़ आल्सो ट्रू। तो इस तरह से ये ट्रू हमें आंसर देगा। यानी कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो बुलियंस पर वर्क करते हैं। इसको देख लेते हैं हम अपनी रैपलिट पे। चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। इसमें देख लेते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स जो यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लॉजिक एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर है, इसके अलावा और है और इसके अलावा नोट है। इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आ जाते हैं अपने रैपलिट पे और यहाँ पे हम लिखते हैं अब हमारा नंबर 4 लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स मान लो फ्रेंड्स कि मैं लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू, या मैं ले लेता हूँ 7, और लेट y इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 8, और कंसोल डॉट लॉग इस इधर मैं ले लेता हूँ x लेस देन y, और एंड किधर गया हमारा, एंड x, और इक्वल इक्वल मैंने यहाँ पे डबल इक्वल यूज़ किया 7। कुल मिला के बात इस तरह से है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स में इसमें इस तरह से होता है कि ट्रू ट्रू जो है वो हमें ट्रू आंसर देता है, ट्रू फॉल्स हमें फॉल्स देगा, और फॉल्स ट्रू भी हमें फॉल्स देगा, और फॉल्स फॉल्स तो ऑब्वियसली हमें फॉल्स ही देगा। तो अब देखते हैं इसका हमें क्या आंसर मिलता है, रन। तो ऑब्वियसली हमें ट्रू मिला है क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है। जो x है वो लेस देन है 8 से, x जो है वो 8 से यानी कि x y से छोटा है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। एंड x इक्वल टू 7, इक्वल इक्वल 7, x 7 के बराबर, जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स में भी देखा था। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब सेकंड देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम ले लेते हैं x, एक दफ़ा लेस देन ले लेते हैं, ठीक है, इसको y और ऑपरेटर, और x इक्वल इक्वल 7। इसको मैं एक दफ़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो अब देखते हैं हमें और ऑपरेटर का क्या आंसर मिलता है। ये भी ट्रू है, क्यों, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है और ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है। इसमें अगर ए और ऑपरेटर भी होता है, अगर आपको एक फॉल्स आ रहा है और एक ट्रू आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको आंसर एक ट्रू ज़रूर देगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इसमें एक ट्रू होना लाजमी है, वो आपको आंसर जो है वो ट्रू दे देगा। अगर दोनों ट्रू हैं फिर तो ऑब्वियसली ट्रू देगा। अगर मैं इसको यहाँ चेंज कर दूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ ग्रेटर दैन। अब x जो है वो ग्रेटर है y से, नहीं, लेकिन एक ट्रू है, x जो 7 के इक्वल है, लेकिन अभी भी हमें आंसर ट्रू देगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, आप देखिएगा हमें अभी भी आंसर जो है वो ट्रू मिलेगा। तो इस तरह से जो है ये एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर जो है, और सॉरी और ऑपरेटर जो है ये वर्क करता है। अब देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर को, डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं नॉट फॉल्स लिख देता हूँ। तो इसको एक दफ़ा इरेज करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। नॉट और फॉल्स जो है वो मैं ट्रू दे रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नॉट ट्रू। आप देखिएगा आंसर क्या हमें क्या मिलता है, रन, हमें फॉल्स आ गए। एक्चुअली में फ्रेंड्स ये काम इस तरह से करता है, जो फॉल्स हमें ट्रू दे और ट्रू हमें फॉल्स दे, उसको ही हम नॉट ऑपरेटर कहते हैं। तो इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो वर्क करते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 8, x लेस देन y, ये ट्रू है, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 7, ये भी ट्रू है। तो हमें आंसर मिल गया ट्रू, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद x हमने पहले लिया था लेस देन, वो यानी कि ट्रू था, लेकिन यह फॉल्स है, ठीक है, x ग्रेटर देन y, x जो है y से बड़ा है, नहीं, ये फॉल्स है, लेकिन x 7 के इक्वल है, लेकिन ये ट्रू है। तो लिहाजा जब एक ट्रू आ जाए तो हमें आंसर भी ट्रू मिलेगा। उसके बाद फॉल्स को आपने देख ही लिया है कि जैसे नोट ऑफ फॉल्स करेंगे तो ट्रू आएगा, नोट ऑफ ट्रू करेंगे तो फॉल्स आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इसकी समझ आई है। अब बात कर लेते हैं कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। समटाइम्स वी वांट आवर प्रोग्राम्स टू कंटेन अ टेक्स्ट व्हिच इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द जीएस इंजन। जैसा कि
हम अपने रेपलिट पे जाएं और जैसे कि ये लाइन लिखी है हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमने कोड लिखा है, ठीक है, उसको हमने ऊपर हाईलाइट किया, उसका नेम लिखा कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके अलावा कोई भी आप लाइन लिखें जो आप जाहिर कर रहे हो कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ और वो आपके कोड में इंप्लीमेंट ना हो, उसकी वजह से आपके कोड में एरर ना आए, तो आप उसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, जैसे कि नोट्स पे वापस चलते हैं। एक तो हमारे पास होता है सिंगल लाइन कमेंट। अ कमेंट इन जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटन एज फॉलोज, लेट a इज इक्वल टू 2। इसको आप कहना चाह रहे हैं कि दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, तो आप डबल स्लैश के साथ, कंट्रोल स्लैश के साथ, पावर स्लैश के साथ आप ये सिंगल लाइन कमेंट जो डबल स्लैश है इसके साथ आप लाइन को, किसी भी लाइन को, किसी पैराग्राफ को, कोई भी बात आप लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक को, किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए कि वो एग्जीक्यूट ना हो जावास्क्रिप्ट के इंजन में, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं इस डबल स्लैश के साथ। तो अगर मैं इसको इस तरह से रन करता हूँ तो ये हमें एरर देगा, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंजन में वो इसको समझ रहा है कि वो कोड है लेकिन वो उसके रूल्स पे ये लाइन नहीं कर रहा, तो इसको एरर देगा। तो इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको शो होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए ये ना होने के बराबर है डबल स्लैश। अगर आप इसको रन करेंगे तो अभी एरर नहीं देगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है किसी भी लाइन को या जो आपने पैराग्राफ या कोई भी चीज़ आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो सिर्फ शो हो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट के जो कोड है उसके इंजन पे इम्प्लीमेंट ना हो, तो उसके लिए आप डबल स्लैश यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कमेंट यूज़ कर सकते हैं। सेकंड देख लेते हैं, आई एम अ मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं, वो भी सेम ऐसे ही वर्क करते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है, अगर मैं स्लैश और स्टार से स्टार्ट लूँ और स्टार और स्लैश पे एंड करूँ तो ये हमारा हो जाएगा मल्टी लाइन कमेंट। तो इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट है वो वर्क करते हैं। इस तरह आप पूरे पैराग्राफ को भी इस तरह मल्टी लाइन कमेंट से कमेंट कर सकते हैं, यानी कि मैंने स्टार्टअप ले लिया, अब मैं यहाँ पे एंड पे जाऊँगा और स्टार और स्लैश, ठीक है, ये सारा कमेंट हो गया। देख सकते हैं सारा कोड जो है वो कमेंट हो गया, लेकिन हमने सारा कोड को कमेंट नहीं करना, हमने सिर्फ उस लाइन को कमेंट करना। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे स्टार और स्लैश, ठीक है, इस तरह से ये वो लाइन ही सिर्फ कमेंट होगी, ठीक हो गया। अब मैं वापस से जो सिंगल लाइन कमेंट है वो यूज़ करूँगा और ज़्यादा वही यूज़ होता है डबल स्लैश के साथ, डबल स्लैश, और ये हमारा कमेंट हो गया। यानी कि कमेंट वो होते हैं जिसको जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो आपको तो नज़र आ रहे हैं कि कोड पे उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। तो एक छोटा टॉपिक था कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, तो आई होप कि आपने इसको समझ लिया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, और इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 2 में हमारे बाकी के पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर आप तरह कोर्स सिक्योरिटी प्ले लिस्ट को एक्सेस नहीं किया, इसको एक्सेस कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जो एप्लीट है इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।